हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टाइम क्या हो रहा है? 7:45 और अब रात को ये व्लॉग शुरू हो रहा है। पूरा दिन बहुत काम रहा। एक्चुअली आज हमने अद्वी का जो रूम है वो सारा जो है जितना भी मेकओवर उसका करना था वो कर लिया। आई थिंक इससे जो अगली वीडियो जाएगी वो शायद उसी की जाएगी। थोड़ा सा काम अभी बचा है तो वो सुबह को करेंगे। यहाँ पे कर्टेन्स हैं उसके रूम के लिए, नए कर्टेन्स हैं, ये डनैम से लिए थे हमने। और जो अद्वी के रूम की विंडो है ना वो सबसे छोटी विंडो है इस पूरे घर में, तो ये वाले हमने सबसे शुरू में लगाए थे उसके। और फिर हमने हेलो किटी वाले चेंज किए थे, फिर वो पर्पल वाले जो लगाए हुए थे फिर वो चेंज किए थे। तो ये रखे हुए थे, बहुत अच्छे हैं। तो इनको मैंने एक बार फिर से जो है ना वो फैब्रिक वॉश कर दिया है अच्छे से कंडीशनर लगा के, लेकिन आयन होनी बाकी है। तो आयन करके अभी ये कर्टेन फिट करने बाकी हैं। तो ये काम अद्वी के रूम का रह रहा है। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी। ओ माय गॉड। और आज किचन जो है ना वो नीचे का उसका फ्लोर सब कुछ अच्छे से क्लीन किया है। वहाँ पे आपको वो रेड सा एक कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, गलती से मुझसे पानी जो है ना वो मैट के ऊपर डल गया था, तो उसको बाहर हो रही है बारिश। और ये मैट ऐसा नहीं है कि इसको रेडिएटर पे डाल के आप सुखा सको। तो अब जिस दिन भी धूप अच्छे से निकलेगी ना उस दिन हम ये मैट वॉश करने वाले हैं, जो बड़े वाला दिख रहा है। लेकिन अभी उसको सुखाने के लिए ना वो कॉटन का है वो वाला पर्दा पुराना, इसको हम ऐसे बिछाने में यूज़ करते हैं। तो वो मैंने फोल्ड करके डाला है ताकि वो पानी उसका अच्छे से सोख कर ले। तो ये सारे काम जो हैं वो करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको डब्बे दिखाई दे रहे होंगे खाली। दालें शालें जो है ना वो बहुत सारी ख़त्म हो गई हैं और हमें कब से इंडियन शॉप जाना था, नहीं हो पा रहा है। होपफुली दिवाली से पहले हम हो आएंगे। जितनी भी दाल बची हुई थी ना मैं दिखा दूँ, मेरा वीडियो का इंट्रो ही इतना बड़ा हो जाता है। तो जितनी भी दाल बची हुई थी ना थोड़ी थोड़ी वो सब मैंने इसमें भिगो दी है। इसमें है साबुत मूंग, साबुत मसूर, मोठ, थोड़ी सी उड़द की दाल और बिल्कुल थोड़े से ना खिचड़ी के चावल बचे हुए थे। तो ये सब मैंने वॉश करके भिगो दिए हैं। कल सुबह को इनका मैं डोसा बना दूंगी, जो मल्टीग्रेन वाला डोसा होता है। तो ये बहुत अच्छा बनता है। ओके, और क्या बताना है मुझे आपको? और तो ऐसा सच कुछ नहीं। ये भी हाँ यहाँ पे रखिए क्योंकि वो किचन का पूरा फ्लोर हमने अच्छे से क्लीन किया था। तो ये मेरी ना पोटैटो अनियन वाली जो बास्केट है ये हमेशा ना फ्रिज के उधर की तरफ रहती है, तो आप लोगों को वो दिखती नहीं है वॉशिंग मशीन के सामने। तो ये फिलहाल यहाँ रखी हुई है, फिर मूव कर देंगे। और ये अद्वी ने बनाए हैं, इसकी मैं अभी क्लिप डाल दूंगी थोड़ी देर में। ये अद्वी ने बनाए हैं, सो ब्यूटीफुल। ये ना फ्लावर है, इस तरह का फ्लावर था, उसको अपसाइड डाउन करके और बनाया है। उधर से दिखाती हूँ, एक मिनट। तो ये इस तरह से ना फ्लावर है अपसाइड डाउन करके और उसके ऊपर क्ले से बनाई है उसने मम्मा और डॉटर। सो काइंड ऑफ लाइक डांसिंग डॉल्स हैं ये, एंड आई रियली लाइक इट। मुझे इनकी आईज इतनी प्यारी लगी ना, और गोलू मोलू सी बड़ी क्यूट सी हैं जो बनाई हैं इसने। सो लवली। जब वो लेकर आई थी ना तो मैं वो वाली क्लिप्स डाल दूंगी जब वो बना के लेकर आई थी। जब उसने बनाई है वो वाली नहीं है मेरे पास क्लिप्स, लेकिन जब वो लेकर आई थी ना शी वॉज लाइक सो प्राउड कि मम्मा लुक आई मेड यू एंड मी। आई वॉज सो हैप्पी। और यहाँ पर है होली और रेनबो जिनका फिश टैंक क्लीन होना है जल्दी ही। सामने जो है ना ये एल्गी आ रही है इस पर, तो ये जल्दी ही क्लीन करेंगे। तो ये हैं सारी की सारी बातें। और अब मैं चल रही हूँ किचन की तरफ डिनर बनाने के लिए। डिनर में एक्चुअली कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ मीठे वाले जमे मैं बनाने वाली हूँ। एक मिनट ऐसे करूँ इसे नीचे। हाँ, मीठे जमे बना रही हूँ। मुझे ज़्यादा भूख है नहीं, और एक्चुअली दोपहर जो था वो थोड़ा सा हैवी हो गया था और लेट भी हो गया था। हमने आज 3 बजे खाना खाया, 3 क्या बल्कि 3:30 बज गए थे। पूरा रूम करते करते ना थकान हो गई थी, फिर शावर लेना, फिर बनाना। तो 3 साढ़े 3 तक हमारा लंच हुआ है। फिर हमने 6:30 बजे चाय पी है। बट अब ये है कि अगर नहीं खाएंगे तो भूख रह जाएगी। तो थोड़ा सा दोपहर का रखा हुआ है तो अद्वी वो ले लेगी, बाकी हम जमे बना रहे हैं मीठे वाले, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। कितनी सारी बातें कर ली ना, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरी करवा चौथ की साड़ी। सो बी एक्साइटेड लाइक मी। और यहाँ पे आ गई है अद्वी। Hello. And you did a very good job. Yes.
है ना? I can also do some tricks. Really? Really? Yes. Really? Really? चलिए डिनर बनाना शुरू करते हैं। फ्लाइंग किस्सी दे दो सबको, फ्लाइंग किस्सी दे दो। ओए होए छोना। चलो जी खाना बना। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी लेके और उसमें मैंने जमे डाल दिए हैं। ये वर्मीसेली भी बोलते हैं इसको, कोई वर्मीचेली बोलता है। और लाइक नूडल्स जैसे होते हैं, बस छोटे छोटे पीसेस में होते हैं। और कुछ लोग घर पे खुद भी बनाते हैं, मैं भी पहले तोड़ती थी, बट यहाँ पे धूप वूप का ऐसा ही रहता है। तो इस तरह के आते हैं। और ये पैकेट मिल जाता है आपको, मॉरिसन में मिल जाता है इजीली। तो मैं मॉरिसन से ही लेकर आती हूँ ये। तो थोड़ा सा घी डाल के और इनको हल्का सा हम शैलो फ्राई कर लेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ डार्क करना है, बस ये ना हल्के से वाइट से आपको दिखने लगेंगे, तो तब तक हमें इनको हल्का सा फ्राई करना है। आप चाहें तो इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने घी डाल दिया है। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। घी से ये है कि टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो चलिए मैं इनको भून लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने रोस्ट कर लिए हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। कुछ एक ब्राउन से दिखेंगे, कलर चेंज हो जाता है इनका। और बस अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे। तो मैंने लगभग यहाँ पे आधा कप के करीब ये जमे लिए हैं और इसमें 1 लीटर, आवाज़ होगी अभी, कम से कम 1 लीटर जो है वो आराम से जाएगा दूध। और हीट जो है ना वो बिल्कुल आप सिम पे कर दें जब आप इसके अंदर दूध ऐड करें। और ये वाले ना थोड़े से पतले ही बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाते हैं। लेकिन आपका जैसा मन हो आप उस हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, दूध कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा नपे तुले पैमाने नहीं है इसके कि यही सारी चीज़ें आपको डालनी है, इतनी इतनी ही डालनी है। अपने हिसाब से आपके घर में जैसे पसंद किया जाता है आप उस हिसाब से बना लें। बस ये कि बनाना पता होना चाहिए कि क्या चीज़ पहले जाएगी, क्या चीज़ बाद में जाएगी। और अब हमें इसको बिल्कुल अच्छे से पका लेना है जब तक कि बॉयल ना आ जाए इसमें और ये थोड़े से थिक ना हो जाए। उसके बाद फिर हम शुगर ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, एंड दैट्स डन। बहुत जल्दी बनने वाली ये मिठाई है और कोई ही ऐसा होगा जिसे पसंद नहीं आती होगी। सो इट इज़ लाइक क्विक फॉर्म ऑफ शीर कौरमा, बट उसकी जो सिवई होती हैं वो दूसरी टाइप की होती हैं, बिल्कुल बारीक होती हैं। चलिए अब इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। तो अब इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है और बिल्कुल अच्छे से ये गल भी गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे ताकि वो थोड़े से नरम हो जाएं। हमें ज़्यादा क्रंची से पसंद है एक्चुअली, बस हल्के से ही नरम करने हैं, ज़्यादा नहीं करने, इसीलिए मैं लास्ट स्टेज पे ऐड करती हूँ। अगर आप चाहें ना तो शुरू में जब हमने सिवई भूनी थी, अगर आपको भुने हुए पसंद है तो तब आप घी में भी भून सकते हैं, तो उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। और बस अभी हम इसके अंदर शुगर भी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चमचे जो है, लाइक 2 टेबल स्पून, ये वाला टेबल स्पून जो है ये डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बस हल्का सा ही मीठा हो। और इसके बाद हम इसको बस 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है। कभी भी शुगर डाल के बहुत देर तक ना पकाएं चाय को या इस तरह खीर को। बस 2-3 मिनट कि अच्छे से बस एक बार उसमें उबाला आ जाए, शुगर मेल्ट हो जाए, दैट्स इट। क्योंकि जो शुगर सिरप होता है वो इतना ज़्यादा हेल्दी होता नहीं है, इसीलिए सब बोलते हैं ना कि मिठाइयाँ जो है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होती हैं। तो वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो सिरप बनता है, वो पक पक के बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। चलिए बस मैं इसमें उबाला लगा लेती हूँ और फिर हमारे जमे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और इलायची पाउडर भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और ये बिल्कुल डन है। जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बिल्कुल ऐसे ये तैयार हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं। बस अब मैं फ्लेम जो है वो इसको ऑफ कर दूंगी और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। गरम गरम जमे ना, इट्स हेवन, सो टेस्टी। और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गरम गरम जमे या फिर गरम गरम दलिया। ऑसम, लव्ड इट। चलिए थोड़े से ठंडे हो जाएं, देन आई विल सर्व इट। तो
तो यहाँ पे मैंने गरम गरम जमे सर्व कर दिए हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट बचे हुए थे वो मैंने साइड पे डाल दिए हैं। एंड इट इज़ सुपर टेस्टी, फटाफट बनने वाला मीठा है, ज़रूर ट्राई करना। एंड आई एम श्योर आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो ऑलमोस्ट डिनर का काम निपट गया है, तो हम लोग यही थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। साहब ने ले लिया है। और कैसा बना जी बताओ? मस्त, मेरा तो फेवरेट है। हाँ तो बढ़िया। उनको वैसे भी थोड़ा सा ना नाक में वो दिक्कत हो रही थी, अच्छा लगता है। तो हम लोग इस तरह से इसको एज अ मील ले लेते हैं। मे बी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सिर्फ जमे से काम चल गया क्या, तो अपने आप में पूरा मील है। जब छोटी मोटी भूख हो और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो बस, मेरा तो बल्कि यही था। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि बस दूध ले लेंगे हल्दी वाला और दैट्स डन, बट फिर मैं कहा चलो जमे बना लेती हूँ, थोड़ा सा फिलिंग हो जाएगा। अद्विका थोड़ा सा है तो वो खा लेगी, और मैं ये भी खाने वाली हूँ। ये क्या है? गुजराती डिश है, आई थिंक सुखड़ी है, सुखड़ी बोल रही थी जिग्ना इसको। जिग्ना ने बना के भेजी है मेरे लिए। इसकी रेसिपी उसने अपने चैनल पे भी डाली है, तो आप चाहें तो देख लेना। और ये मेथी वाली है, कड़वी है ये बहुत ज़्यादा। जैसे ही मुंह में डलती है तो पता नहीं लगता, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो कड़वाहट इतनी लगती है ना, तो ये खाती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ तो काम चल जाता है। बट इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, जॉइंट्स वगैरह के लिए। वो खाई तो थी तो मैंने जरा वो वाली, वो दूसरी थी, वो दूसरी थी, वो आटे वाली थी। ये बहुत कड़वी है, ये बहुत कड़वी है। ये ना नहीं, मैं हर कोई नहीं खा सकता इसको, तो ये मैं तो खा रही हूँ इसको। आई डोंट माइंड एट ऑल। मैं भी मेथी के लड्डू बनाती हूँ, शायद मैंने चैनल पे भी शेयर करे थे। हाँ, ये दोबारा जमे खाने लगे उनका टेस्ट सही करने के लिए। बट हम क्या करते हैं, हम जब मेथी के लड्डू बनाते हैं ना, तो मेथी को हम सो करके रखते हैं दूध में, और उसके बाद फिर उसको पीस के भूनते हैं, तो उससे मेथी का कड़वाहट निकल जाता है। बट उसने जो है वो डायरेक्ट ही ग्राइंड करके बनाया है कैसे कैसे, तो ये कड़वा है, बहुत कड़वी है, बट इट इज़ गुड। तो डिनर का काम हमारा सॉर्ट हो गया। ऐसे ही हो जाता है हमारा डिनर, कभी कभी सिर्फ एक चीज़ बनाई एंड वी आर डन। और वहाँ पे हैं वो ढेर सारे कपड़े, ऊपर कर्टेन है, नीचे और भी कपड़े हैं, तो मुझे वो भी करने हैं। पहले चलते हैं ऊपर, साड़ी लाई हूँ निकाल के, आपको साड़ी दिखा देती हूँ और मुझे फिर आप बताना। अद्वी उधर जो है ना वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपना स्पेलिंग शेयर, मैथ शेयर, वो सब कुछ। फिर हमसे उसे डिस्टर्ब होता है, तो बीच बीच में जाके देख लेते हैं, बट वो अपना आराम से बैठ के कर रही है। यही रहता है, कितना काम, ये वो चलता ही रहता है। चलो जी चलते हैं ऊपर, फिर आके प्रेस भी करनी है। सो नीचे का काम निपटा के मैं आ गई हूँ, और मैं साड़ियाँ लाई हूँ कुछ निकाल के। सोच रही हूँ इनमें से ही कोई सी करवा चौथ पे पहन लूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, और मुझे बताना कि इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इनमें से कोई सी पहन लूँ क्या करवा चौथ पे? कंफ्यूज हो जाती हूँ, जब इतना सारा कलेक्शन होता है ना, तो ये लगता है कि ये भी पहन लो, ये भी बहुत प्यारी है। तो मैं कहा चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। 3 साड़ी दिखाने वाली हूँ अभी मैं आपको। तीनों बहुत बहुत प्यारी हैं, चूज़ नहीं कर पा रही हूँ इनमें से मैं। और ये साड़ी मैंने सिया फैशन से ली है। काफ़ी टाइम पहले ये वाला मेरा पार्सल आ गया था, जिसमें बहुत सारे सामान मैंने ऑर्डर करे थे एक साथ ही। शिपिंग चार्जेस जो है ना वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है अगर आप बल्क में चीज़ें मंगवा लेते हो। तो बहुत टाइम पहले ये आ गई थी, लेकिन मैंने ये आपको नहीं दिखाई थी। एक साथ आपको 20-25 आइटम मैं नहीं दिखा सकती, और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ ये दीपिका कितनी शॉपिंग करती हो जब एक साथ इतना सारा अगर मैं कपड़ा दिखा देती तो। बट क्योंकि इंडिया गए हुए ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, एंड आई लाइक टू गेट रेडी ऑन ईच फेस्टिवल, और मन करता है कि हर फेस्टिवल पे कुछ नया पहने। तो आई एम लाइक दैट, इसीलिए मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने एक साथ बल्क में साड़ी सूट बहुत सारे ऑर्डर करे थे, काफ़ी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, थोड़े बहुत ही बचे होंगे। तो 3 साड़ी मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तीनों करवा चौथ के लिए बेस्ट हैं। अगर आपने अभी तक करवा चौथ की शॉपिंग नहीं की है तो आप साड़ी बाय कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, शिपिंग इनकी फ़ास्ट है। मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ का नॉट वेस्टर्न, मैं इंटरनेशनल शिपिंग की गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि एट द मोमेंट कि आपको करवा चौथ तक मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक सैटरडे को जाएगी और उसके बाद सिर्फ 4 दिन ही बचेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि 4 दिन में इंटरनेशनल शिपिंग वो लोग कर पाएंगे। लेकिन दिवाली आ रही है आगे, दिवाली के लिए आप लोग बाय कर सकते हैं। पर जो लोग इंडिया में हैं वो एक बार वेबसाइट ज़रूर चेक कर लेना।
और इंटरनेशनल शिपिंग तो ये प्रोवाइड कराते हैं, साथ में स्टिचिंग की भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। आप ब्लाउज़ स्टिच करवा सकते हैं, इनके पास फॉल वगैरह सब कुछ लगवा सकते हैं। मैं अब बिल्कुल तैयार करवा के ही अपनी साड़ियाँ मंगवाती हूँ, क्योंकि पहले मैंने बिना तैयार की हुई, लेकिन फिर मुझे ये था कि चलो मैं ट्राई करूँ कि कैसे सिलते हैं, तो बहुत अच्छा सिलते हैं। तो अब जितना भी मेरा जो लास्ट पार्सल आया था उसमें सारी चीज़ें मैंने सिली हुई सब तैयार की हुई कि रेडी टू वियर है। थोड़े से चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यहाँ की कंट्रीज़ में जब आप रहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता, और इवन दो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो वहाँ से जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, इंडिया से अगर आप सिलवा के मंगवा लें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, इन तीनों साड़ियों की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। इनका फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है, और बाकी सेल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप एक बार देख लेना। और करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए जो लोग होली अष्टमी रखते हैं, फेस्टिव सीज़न, और आगे वेडिंग सीज़न भी आने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, देन आई विल शो यू फर्स्ट साड़ी। तो पहली साड़ी है ये प्रिटी येलो कलर की। इवन दो इस तरह की साड़ी ना दुर्गा पूजा में भी पहनी जाती है, मुझे पहले दिखानी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ बहुत ज़्यादा हॉच पॉच चल रहा है ना, तो इसीलिए हो नहीं पाया। तो दिस वन येलो साड़ी है, और ना इस तरह का इसके ऊपर ना बड़ा बड़ा ये प्रिंट है थोड़ा दूर दूर पे, और इस तरह का इसका पल्लू है। तो ये ऐसे जाएगी, बहुत प्रिटी ना मस्टर्ड येलो कलर है इसका, बहुत ही बिल्कुल वो जो हल्दी वाला रंग होता है ना, बिल्कुल वो वाला है। और इतनी हल्की ये साड़ी है, ओ माय गॉड, सो लाइट वेट। और ये कांजीवरम सिल्क जो होती है ना वो है, और अफोर्डेबल इतनी है कि बस मैं आपको बताऊं क्या। ये कितनी 1699 की है ये वाली साड़ी। बहुत ही प्रिटी साड़ी है, बहुत प्रिटी साड़ी है, और काफ़ी लेंथ है इसकी, 5.5 मीटर की है ये वाली साड़ी। सबसे बड़ी बात मुझे इनकी ये लगती है, मैं हमेशा हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि लेंथ अच्छी होती है, अरज बहुत अच्छा होता है। तो जिनकी लंबाई भी ज़्यादा है ना काफ़ी, ये अरज दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो 1 मीटर से भी बहुत ज़्यादा है। लाइक ऐसे बोलते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक करो तो वो 1 मीटर आता है, उससे भी ये इतना आगे फालतू है, तो इतना वो अंदर जाता ही है। तो अरज बहुत अच्छा होता है, और बहुत लाइट वेट ये साड़ी है, आई लाइक इट, और परफेक्ट है फेस्टिव सीज़न के लिए। इसका जो ब्लाउज़ है वो इस तरह का है, जैसा पल्लू है उसी तरह का इसका ब्लाउज़ है, और बॉर्डर इस तरह से आप लगवा सकते हैं। और मैं मॉडल का आपको दिखाती हूँ, कितनी प्रिटी लग रही है ना, कितनी एलिगेंट सी ये साड़ी है, ये देखो। और मेरा मन था कि मैं इसी तरह का ब्लाउज सिलवाऊँ, देन आई वाज लाइक नहीं यार, पता नहीं फिर बाद में पहन पाऊँ ना पहन पाऊँ, तो फिर मैंने नहीं बनवाया। बट एक दो जो है वो विदाउट स्लीव्स मेरे पास हैं, तो आई थिंक रेड कलर में है, तो मैं पेयर कर सकती हूँ। बट इस साड़ी के साथ फिर मैंने नॉर्मल जो ब्लाउज होता है वो ये, और पीछे हुक वाला बनवाया है ये मैंने इस तरह से, पीछे इसमें हुक है, और इस तरह की शेप डलवाई है। आई थिंक रेड कलर में दिख नहीं रहा होगा, डोरी वोरी लगा के ना सब ये साथ भेजते हैं। सो ये इसका ब्लाउज है। सबसे पहली साड़ी तो ये है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट साड़ी है वो है ये, बहुत ही प्रिटी रेड कलर की साड़ी, डिजिटल प्रिंट में है ये, इस तरह से है, सिल्क में है, ये भी पटोला सिल्क है ये, और इस तरह से इसका बॉर्डर है। बहुत अच्छी साड़ी है ये, और कपड़े के अंदर ही कढ़ाई है इसकी पूरी। मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे, ये इसका पल्लू है, बहुत प्रिटी पल्लू है, तो साड़ी बड़ी सुंदर लगती है। और किसी ने मुझे कहा था कि आप पीछे से भी दिखाया करो साड़ी, तो इस तरह से देखो पूरी ये इसमें ये बुनी हुई जो बुनावट होती है अंदर ही कढ़ाई की, वो इस तरह से है। तो ऐसे ये साड़ी आएगी, आई लाइक इट। कुछ कुछ ना जैसे जयपुरी प्रिंट होता है वो वाला, जब आप इसके लिंक पे क्लिक करके देखेंगे ना, देन यू विल सी कि कितनी प्रिटी लग रही है मॉडल के ऊपर ये साड़ी, सच में बहुत अच्छी लग रही है। तो ओवरऑल इसके ऊपर ये वाला प्रिंट है, और बहुत ही प्रिटी रेड कलर है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है कैमरा, जैसा कलर यहाँ है बिल्कुल ही वैसा ही कैमरा में दिखा रहा है। येलो का भी बिल्कुल वही दिखाया है, कभी कभी ब्लू कलर में गड़बड़ करता है, बट ये वाला सही है। अगेन 5.5 मीटर की लेंथ है, और 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज निकलता है इसमें से। ये साड़ी है, और इसका ब्लाउज ये वाला है।
इसका ये ग्रीन ब्लाउज है इस तरीके से। जो मॉडल ने पहना हुआ है ब्लाउज वो लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है, वो आई थिंक शायद लाइटिंग का इफेक्ट है। जो ओरिजिनल इसके साथ आया है वो थोड़ा लाइक इसमें शाइन है, उतना ही डार्क ग्रीन है, लेकिन जब लाइट की तरफ करते हो तो वो डार्क लगता है, जैसे जैसे ट्विस्ट करते हो तो वो शेडिंग चेंज होती जाती है। तो इस तरह का है, मैं आपको रियल चीज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि लगता है ना कई बार फोटो में देखिए कि बहुत डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज है, तो उतना डार्क जो है वो रियल में नहीं लग रहा है, लेकिन है वही चीज़ इसमें, लेकिन वो सिर्फ लाइटिंग इफेक्ट है। आप देखोगे इस तरह से कि ना इसकी शेड्स चेंज हो रही हैं जैसे ही लाइट जाती है। तो इस तरीके से है ये, और बाजू पे भी बॉर्डर है और पीछे भी बॉर्डर है, तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। और इसका कपड़ा आई थिंक ज़्यादा है, इसकी आप फुल स्लीव्स भी बनवा सकते हैं, शायद 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होगा, तो फुल स्लीव्स इसकी बन सकती हैं। तो आप देख लेना, उसमें वैसे 80 सेंटीमीटर में आई थिंक निकल जाती होंगी, नॉट श्योर, मुझे इतना ज़्यादा सिलाई विलाई का है नहीं। मॉडल ने पूरी बाजू का पहना हुआ है, बट मैंने पूरी का नहीं बनवाया, ब्लाउज में कई बार उलझन होती है। तो इस तरह से इसका ब्लाउज है, और इस साड़ी के प्राइस हैं आई थिंक 2499 या 2399, कुछ ऐसा है इस साड़ी का प्राइस। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सेकंड साड़ी है ये, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है एक्चुअली। अच्छा, इससे अगली साड़ी जो है वो है बहुत ही प्रिटी सा रानी कलर, और साहब बोलते हैं कि दीपिका ये रंग तेरे ऊपर इतना ज़्यादा खिलता नहीं है। अब आई डोंट नो, मुझे बताना जब मैं साड़ी पहन के दिखाऊंगी ना कि ये रंग मेरे ऊपर खिलता है या नहीं खिलता है। वो बोलते हैं तेरा रंग दबा देता है ये। अब आई डोंट नो, मुझे तो सारे रंग प्यारे लगते हैं, मुझे तो लगता है हर इंसान को सारे रंग पहनने चाहिए, बट ही इज़ लाइक के आई डोंट नो। तो ये बनारसी सिल्क है, बहुत ही प्रिटी सी साड़ी है, रानी कलर और ग्रीन इसका इस तरह से ये बॉर्डर है, चौड़ा है इसका बॉर्डर नीचे वाला भी, और सॉरी ये है नीचे का, इस तरीके से नीचे का ये है, और वो ऊपर वाला था। पल्लू दिखाती हूँ मैं इसका आपको, दिस वन है ना सुंदर बहुत ही, आई लाइक इट। लाइक जो चीज़ पसंद नहीं है वो लूँगी क्यों, सारी मेरी पसंद की है, तो मैं हर बार बोलती हूँ आई लाइक इट, अच्छी लगती है इसीलिए। तो देखिए इतनी प्यारी सी ये साड़ी है, एंड आई लाइक, मुझे लगता है ये कलर अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद एक इस तरह का ना मेरे पास अनारकली सूट भी था, उसके बाद से फिर मैंने ये कलर लिया नहीं। उन्होंने मुझे यही कहा कि हाँ दीपिका ये कलर इतना ज़्यादा खिलता नहीं है, तेरा रंग दबाता है, तो मैंने फिर हिम्मत नहीं करी ये वाला रंग लेने की। बट दिस टाइम आई couldn't resist myself, दिस साड़ी इज सो ब्यूटिफुल। और इसका जो ब्लाउज है वो प्लेन है, लेकिन वही आप देखोगे शाइन वाला है, इस तरह से शाइन है, सिल्क का ही है। बॉर्डर आपको मिलता है, अगर आप कट स्लीव्स बनवा रहे हो तो वो बॉर्डर आप पीछे भी लगवा सकते हो, सो यू कैन प्ले अराउंड, जैसा भी आपका मन करे आप उस तरीके से बनवा लो। और ये साड़ी भी ऐसी ही है, 2-2,500 की रेंज में, या तो 2499 या 2399। ये इन दोनों साड़ी जो मैंने बाकी दो दिखाई है ना, ये वाली और वो रेड वाली, एक इनमें से 2399 की है और एक 2499 की है शायद, समथिंग लाइक दैट। उसका मुझे कंफर्म है, वो 1699 की है। तो ये है 3 साड़ियाँ, और बताना इनमें से कि कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कौन सी पहनूं, तो ज़रा मुझे सजेस्ट कर देना कि कौन सी पहनूं। बाकी मैं आपको चलो एक बार पहन के दिखा देती हूँ, आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। एंड अगेन इनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और राइट वेबसाइट पे क्लिक करना, सिया फैशन है, और फ्लैट 10% डिस्काउंट है सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मेरे थ्रू करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लिए कुछ प्रोडक्ट कोड वगैरह या कुछ ऐसा है, नथिंग लाइक दैट। जैसे मैं उनकी कस्टमर हूँ, आप भी उनके कस्टमर हैं, उनका फ्लैट 10% डिस्काउंट चलता है, तो चेकआउट पे आप 10% आपको मिल ही जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है।
ट्राइड ऑल ऑफ दैम, मुझे सारी अच्छी लगी। ये वाली मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बट बताना आप लोग भी। और अभी ये देखो बिहाइंड द सीन्स सारा बखेड़ा जो है वो यहाँ फैला हुआ है। अभी मैं ये समेटती हूँ, देन आई नीड टू गो डाउन स्टेयर्स। और उसके बाद थोड़े कपड़े बचे हुए हैं आयरन के, मुझे वो आयरन करने हैं। काम डन। मेहंदी भिगोनी है सर पे लगाने के लिए। देखो सारे सफ़ेद बाल जो है ना ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। तो कितना टाइम हो गया। मैं हमेशा ये होता है कि महीने में एक बार मैं सिर में मेहंदी लगा ही लेती हूँ, कंडीशनिंग भी अच्छी रहती है। और फिर जब सफ़ेद बाल, लाइक आई एम ऑन माई mid-30s नाउ, तो सफ़ेद बाल होते हैं, ऊपर से थायराइड है तो हो जाते हैं। और आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि हाँ वाइट हेयर हो ही जाते हैं। सो कलर वलर तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, मेहंदी ही यूज़ करती हूँ। तो आज मुझे याद से मेहंदी भी भिगोनी है ताकि मैं कल को लगा लूँ। उसके बाद फिर ये ना कि शैम्पू 2 दिन तक आपको नहीं करना चाहिए ताकि कलर स्टेबल हो जाए मेहंदी का। और उसकी वीडियो बीच आर्मर पे है, मैंने वहाँ पे शेयर की हुई है कि किस तरह से मैं मेहंदी का पेस्ट बनाती हूँ और किस तरह से लगाती हूँ। उसका बिफ़ोर एंड आफ्टर प्रोसेस एवरीथिंग आई हैव मेंशन देयर। तो मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो यस, याद से मेहंदी भिगोनी है, मेहंदी लगानी है ताकि करवा चौथ तक मेरे जो बाल हैं वो थोड़े से ठीक हो जाएं। 2 क्या 3 महीने हो जाएंगे मेहंदी लगाए हुए। चलिए कोई नहीं, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। साड़ी कैसी लगी ज़रूर बताना। आप लोगों की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, क्या क्या लिया है। मुझे अपनी साड़ीज़ की पिक्चर्स भेजना इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छा लगता है जब हम आपस में सारी चीज़ें शेयर करते हैं ना, एक वो फैमिली वाली फीलिंग आती है। लव इट। और आप में से बहुत सारे लोग भेजते भी हैं जब भी कोई नई चीज़ लेते हैं ना कि दी हम ये लेकर आए, दीपिका हम ये लेकर आए। आई फील लाइक कितना प्यार करते हो, बिल्कुल अपनी तरह मानते हो। चलिए मैं सारी चीज़ें समेटती हूँ, उसके बाद फिर नीचे चलते हैं और बाकी का काम निपटाते हैं। और आई विल सी यू वेरी सून विद अ वेरी गुड वीडियो। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।